हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मोहनीस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज हम सीखेंगे ब्रायोफाइट, जहां पर ब्रायोफाइट के दोनों ग्रुप लिवरवर्ट एंड मॉस को डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट के कंसेप्ट को भी क्रिस्टल क्लियर समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी टॉपिक NCERT 11th चैप्टर 3 प्लांट किंगडम से है। तो फ्रेंड्स, आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम दिया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। जहां पर किंगडम प्लांटी को 5 डिवीजन एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में डिवाइड किया गया। प्लांट किंगडम का पहला डिवीजन एल्गी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिवीजन ब्रायोफाइट। तो फिर सबसे पहले ब्रायोफाइट को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहते हैं। एम्फीबियन मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर एंड सॉइल दोनों जगहों में रह सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियन। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि ब्रायोफाइट सॉइल एंड वाटर दोनों ही जगहों में रह सकते हैं, बट डाउट इस बात का है कि ब्रायोफाइट तो प्लांट है और वो जमीन में इजीली रह सकते हैं, फिर उन्हें वाटर की क्या ज़रूरत। तो फिर दे कैन ईजिली लिव इन सॉइल बट दे डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स ये सॉइल में तो रह सकते हैं बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। आप सोचोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की क्या ज़रूरत। फर्टिलाइजेशन के लिए समझिए ना, मेल गैमेट मोटाइल होता है, मोटाइल होने के लिए उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। तो मेल गैमेट अपने फ्लैजिला के हेल्प से पानी में स्विमिंग करते हुए फीमेल गैमेट के पास जाता है और फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। मेल गैमेट फ्लैजिला के हेल्प से सॉइल में मूवमेंट नहीं कर सकता बट वाटर में जरूर कर सकता है। सो फॉर दैट रीजन ब्रायोफाइट नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, ब्रायोफाइट में दो प्लांट ग्रुप को कंसिडर किया गया है, फर्स्ट लिवरवर्ट एंड सेकंड मॉस। अब बात करें कि ब्रायोफाइट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मीन्स हैबिटाट की, तो ब्रायोफाइट हिल्स के मॉइस्ट सेडेड प्लेस में प्रेजेंट होते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि ब्रायोफाइट को रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ब्रायोफाइट मोस्टली वाटर के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। अब ये वाटर के अराउंड प्रेजेंट होंगे तो इन्वायरमेंट में मॉइस्ट तो होगा ही, इसीलिए तो हमने कहा ना कि ये मॉइस्ट सेडेड प्लेस में प्रेजेंट होते हैं। एनसीईआरटी में दो वर्ड्स और है, डैम्प एंड ह्यूमिड। ये दोनों वर्ड्स मॉइस्ट के सिनोनिम्स है। मीन्स मॉइस्ट, डैम्प एंड ह्यूमिड ये तीनों भाई बहन हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब बात करें स्ट्रक्चर की, तो ब्रायोफाइट भी एल्गी की तरह थैलॉइड या थैलस होते हैं। थैलॉइड या थैलस हमने उस स्ट्रक्चर को कहा था जिसमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ एब्सेंट होते हैं। अब आप सोचोगे, अरे यार ये तो डिट्टो एल्गी की तरह है, बट स्टोरी में एक ट्विस्ट है और वो ये कि प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। मीन्स ब्रायोफाइट का प्लांट बॉडी एल्गी के कंपेयर में ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होता है। जब सेल ऑर्गेनाइज होकर डिफरेंट स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएट। अब क्योंकि एल्गी के कंपेयर में ब्रायोफाइट ज़्यादा डिफरेंशिएट होते हैं तो ब्रायोफाइट के प्लांट बॉडी में कुछ तो चेंजेस आएगा ही, और वो चेंजेस ये है कि ब्रायोफाइट के प्लांट बॉडी में रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ नहीं होते, बस उनके जैसे होते हैं, इसीलिए तो हमने ब्रायोफाइट को थैलस कहा था ना। थैलस का तो मीनिंग ही यही होता है, जिसमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ एब्सेंट होते हैं उसे हम थैलस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रायोफाइट में रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। याद रखना, ये ट्रू वाले नहीं होते, बस ऐसे वैसे वाले होते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना, सी लुक्स लाइक आलिया भट्ट बट सी इज नॉट आलिया भट्ट। तो फ्रेंड्स,
ब्रायोफाइट में रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजॉइड प्रेजेंट होता है और इसी राइजॉइड के हेल्प से ब्रायोफाइट सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं। सबस्ट्रेटम मीन्स ये जमीन से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये राइजॉइड लिवरवर्ट में यूनिसेल्युलर एंड मॉसेस में मल्टीसेल्युलर होते हैं, ठीक है। फिर से वही एक बात याद रखना कि राइजॉइड एक्चुअल रूट नहीं होते, बस रूट लाइक होते हैं, ठीक है। अब बात करें बॉडी शेप की, तो ब्रायोफाइट या तो इरेक्ट होंगे या प्रोस्ट्रेट होंगे। इरेक्ट मीन्स इनका प्लांट बॉडी वर्टिकल होगा, सीधा होगा। फॉर एग्जाम्पल स्फैग्नम एंड फ्यूनेरिया, ये दोनों ही एग्जाम्पल मॉस है और आप डायग्राम देख सकते हैं, इनका बॉडी स्ट्रेट है, सीधा है, मीन्स ये इरेक्ट हैं। अब प्रोस्ट्रेट का मीनिंग होता है फ्लैट, चपटा या हॉरिजॉन्टल। फॉर एग्जाम्पल मार्केंसिया, जो कि एक लिवरवर्ट है, ये जमीन में फ्लैट, चपटा या हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स, अब हम ब्रायोफाइट के स्ट्रक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को पढ़ने वाले हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप फुल फोकस होके सुनना एंड समझना। तो फ्रेंड्स, ब्रायोफाइट के मेन प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट कहते हैं। मीन्स डिवीजन ब्रायोफाइट के जितने भी प्लांट्स हैं ना, जनरली हम उन्हें गैमेटोफाइट कहेंगे, ठीक है। जब भी किसी ब्रायोफाइट को इंडिकेट करना हो तो आप उन्हें गैमेटोफाइट कहेंगे। ब्रायोफाइट का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्म है, उसे हम गैमेटोफाइट कहेंगे। ओवरऑल ये कि ब्रायोफाइट के मेन प्लांट बॉडी को हम कहेंगे गैमेटोफाइट। मैं जब भी गैमेटोफाइट कहूँगा आपको पता होना चाहिए कि मैं मेन प्लांट बॉडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, कंप्लीट प्लांट किंगडम में जब भी गैमेटोफाइट की बात होगी तो वो हमेशा हैप्लॉइड ही होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो डिफरेंट डिवीजन में डिफरेंट प्लॉइडी वाले होंगे। गैमेटोफाइट विल बी ऑलवेज हैप्लॉइड। ये गैमेटोफाइट गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए तो हम उन्हें गैमेटोफाइट कहते हैं। दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी गैमेट का प्रोडक्शन करती है, इसलिए हम उन्हें गैमेटोफाइट कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पूरे प्लांट किंगडम के किसी भी प्लांट बॉडी में 2 स्टेजेस होती हैं, फिर वो चाहे एल्गी हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो। ये 2 स्टेज हर प्लांट बॉडी में होती है। पहला स्टेज है गैमेटोफाइट एंड दूसरा स्टेज है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होंगे एंड स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉइड होंगे। किसी स्ट्रक्चर की प्लॉइडी पता होने से उसमें माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन को समझना बहुत आसान हो जाता है। सो डोंट फॉरगेट, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड एंड स्पोरोफाइट डिप्लॉइड। Gametophyte produce gamete, so we call it gametophyte. Sporophyte produce spore, so we called it sporophyte. Is that clear? Okay. तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। अब ये कैसे डिटरमाइन हुआ कि ब्रायोफाइट के मेन प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट ही कहेंगे, स्पोरोफाइट नहीं, गैमेटोफाइट ही कहेंगे? सिंपल है, प्लांट के लाइफ साइकिल में जो स्टेज ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा उसी स्टेज पर प्लांट बॉडी का नाम रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि प्लांट के लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट स्टेज 30 मिनट के लिए है एंड स्पोरोफाइट स्टेज 10 मिनट के लिए है, तो आप मुझे बताइए कि हम मेन प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट कहेंगे या स्पोरोफाइट कहेंगे? ऑब्वियसली गैमेटोफाइट कहेंगे, क्योंकि गैमेटोफाइट स्टेज ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इज दैट क्लियर? ओके। तो चलिए प्लांट बॉडी में गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट के कंसेप्ट को रे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। उससे पहले एक बात हमेशा याद रखना कि गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं एंड स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉइड होते हैं, और इनसे बनने वाले गैमेट एंड स्पोर ये दोनों हमेशा ही हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये है मेन प्लांट बॉडी जिसे हम कहते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं। हमें ये भी पता है कि गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करते हैं,
दैट्स व्हाई वी कॉल इट गैमेटोफाइट। तो अब हमारे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में माइटोसिस डिवीजन के थ्रू हैप्लॉइड गैमेट का प्रोडक्शन हो जाता है। तो मान लीजिए ये हमारा मेल गैमेटोफाइट था जिसमें हमने माइटोसिस डिवीजन के थ्रू मेल गैमेट का प्रोडक्शन किया। बिल्कुल इसी तरह हमने फीमेल गैमेटोफाइट में भी माइटोसिस के थ्रू फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन किया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन किया। इसके दो रीज़न हैं। फर्स्ट ये कि किसी भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में मियोसिस नहीं किया जा सकता, एंड सेकंड ये कि हमको पता है गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं और उनसे बनने वाले गैमेट भी हैप्लॉइड होते हैं। तो जब हमको सेम प्लॉइडी चाहिए होता है तो हम माइटोसिस डिवीज़न करते हैं, और इसीलिए तो माइटोसिस डिवीज़न को इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं, क्योंकि इसमें पेरेंट सेल और डॉटर सेल दोनों में ही क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। अब ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने से एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। हमारे दोनों ही गैमेट हैप्लॉइड थे और जब वो दोनों गैमेट मिल गए तो बनने वाला स्ट्रक्चर हो गया डिप्लॉइड। ठीक है, तो देखिए अब इस डिप्लॉइड जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन होने से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब फिर से समझिए, हम इस डिप्लॉइड जाइगोट में मियोसिस डिवीजन भी कर सकते थे, बट मियोसिस करते तो हैप्लॉइड स्पोरोफाइट बनता। बट हमें पता है कि स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉइड होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन किया। तो फिर ओवरऑल ये कि डिप्लॉइड जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन के थ्रू डिप्लॉइड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब आगे क्या होगा ये आपको पहले से पता है। वेरी गुड। स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं। तो अब हमारे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट से होगा स्पोर का प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पहले से पता है कि स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, हमें डिप्लॉयड स्पोरोफाइट से हैप्लॉइड स्पोर बनाना है। मीन्स 2n से n करना है, नंबर को रिड्यूस करना है, हाफ करना है। तो हम यहाँ पर करेंगे मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है। सो वी कॉल्ड इट मियोसिस डिवीजन। तो फिर हमारे प्यारे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट में मियोसिस डिवीजन से 4 हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये हैप्लॉइड स्पोर माइटोसिस डिवीजन के थ्रू जर्मिनेट होकर फिर से नए प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट में चेंज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से डिवीजन ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट स्टेज कंप्लीट होता है। इस साइकिल में जो स्टेज ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा उसी स्टेज पर प्लांट बॉडी का नाम रखा जाएगा। हमारे ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट स्टेज ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए हम मेन प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमने गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट को रे डायग्राम के थ्रू पढ़ा था ना, उसमें हमने सेक्स ऑर्गन और गैमेट के नेम को मेंशन नहीं किया था। बट अभी हम उन सभी सेक्स ऑर्गन एंड गैमेट के नेम्स को मेंशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ब्रायोफाइट के सेक्स ऑर्गन। सबसे पहले ब्रायोफाइट के सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीरिडियम कहते हैं। ये एंथीरिडियम मेल गैमेट एंथेरोजॉइड प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे मेल गैमेट का नाम हो गया एंथेरोजॉइड। ये एंथेरोजॉइड बाइफ्लैजिलेट होते हैं, मीन्स इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। अब फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं। ये आर्किगोनियम फ्लास्क शेप्ड होते हैं। आर्किगोनियम में फीमेल गैमेट एग का प्रोडक्शन होता है, जो कि क्वांटिटी में सिंगल होते हैं। मीन्स एक आर्किगोनियम में केवल एक ही एग प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब मेल गैमेट एंथेरोजॉइड एंड फीमेल गैमेट एग में फर्टिलाइजेशन एंड न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन कैसे होता है समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेल गैमेट एंथेरोजॉइड वाटर में
फ्लैजिला के हेल्प से स्विमिंग करते हुए फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम के पास जाता है। अब आर्किगोनियम में फीमेल गैमेट सिंगल एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हमारा मेल गैमेट एंथेरोजॉइड फीमेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। कायदे के हिसाब से क्या होता है ना कि जाइगोट में मियोसिस होती है और स्पोर का फॉर्मेशन होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जाइगोट और स्पोर के बीच में एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनता है, स्पोरोफाइट। एनसीईआरटी की लाइन है, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। मीन्स जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस डिवीजन तुरंत नहीं होती है, क्योंकि जाइगोट अभी माइटोसिस डिवीजन के थ्रू मल्टीसेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करता है। ये स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच होता है। अगर फ्री लिविंग होगा तो उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, इसीलिए गैमेटोफाइट से अटैच्ड होता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है। अब इस डिप्लॉयड स्पोरोफाइट में मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन होने से हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाद में ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होकर नए प्लांट बॉडी या कहूँ नए गैमेटोफाइट में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल या कहूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा उसमें आपको कुछ कुछ डाउट होगा, बट थोड़ा वेट करो, थोड़ी देर बाद सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब फाइनली पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। तो फ्रेंड्स, ब्रायोफाइट को दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। फर्स्ट पढ़ते हैं लिवरवर्ट। तो सबसे पहले लिवरवर्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मीन्स इनका हैबिटाट। तो फिर लिवरवर्ट मॉइस्ट सेडी प्लेस में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स। तो इन सभी जगहों में लिवरवर्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिवरवर्ट का प्लांट बॉडी थैलस होता है, ये तो एकदम सिंपल सी बात है, हम सबको पता है, ठीक है। इनका थैलस डॉर्सीवेंट्रल होता है, मीन्स ये जमीन में फ्लैट या हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए हमने एक वर्ड दिया था, प्रोस्ट्रेट। लिवरवर्ट के लीफी मेंबर्स में टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस लगे होते हैं, जो कि एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में पैरेलल या दो रो में लगे होते हैं, ठीक है। अब डायग्राम देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लगे होते हैं। लिवरवर्ट में रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजॉइड प्रेजेंट होता है और ये राइजॉइड यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बुक में लिवरवर्ट का एक ही एग्जाम्पल दिया है, मार्केंसिया, ये याद रखना, भूलना मत, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं लिवरवर्ट में रिप्रोडक्शन। फर्स्ट पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, लिवरवर्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन एंड जैमा बड के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन आप ऑलरेडी जानते हैं, तो हम पढ़ते हैं जैमा बड। तो फ्रेंड्स, लिवरवर्ट के थैलस या गैमेटोफाइट में एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं जैमा कप। डायग्राम में ये जो छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसे ही अपन कहते हैं जैमा कप। जब हम जैमा कप को जूम करके देखते हैं ना, तो वो कुछ इस तरह दिखता है। इस जैमा कप के इनसाइड छोटे छोटे एसेक्सुअल बड बनते हैं, जिसे हम कहते हैं जैमा बड। ये जैमा बड ग्रीन कलर के एंड मल्टी सेलुलर होते हैं। ये जैमा बड पेरेंट बॉडी या जैमा कप से डिटैच हो जाते हैं एंड जर्मिनेट होकर नए प्लांट बॉडी या गैमेटोफाइट में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह जैमा बड के थ्रू लिवरवर्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो चलिए लिवरवर्ट में नेक्स्ट रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें न्यू प्लांट बॉडी का प्रोडक्शन गैमेट के फ्यूजन के थ्रू होता है, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट के फ्यूजन के लिए दो गैमेट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से एक मेल गैमेट होगा एंड दूसरा फीमेल गैमेट होगा। अब अगर थैलस बाइसेक्सुअल होगा तो मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही थैलस में प्रोड्यूस होंगे, बट अगर थैलस यूनिसेक्सुअल होगा
तो मेल एंड फीमेल गैमेट डिफरेंट थैलस में प्रोड्यूस होंगे। लिवरवर्ट का एग्जाम्पल मार्केंसिया एक यूनिसेक्सुअल प्लांट है, मीन्स इसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दो डिफरेंट थैलस में प्रोड्यूस होंगे। तो चलिए लिवरवर्ट का लाइफ साइकिल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मार्केंसिया का फीमेल गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ठीक है। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट क्यों है? क्योंकि इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम प्रेजेंट है। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम फ्लास्क शेप्ड होते हैं, जिसमें ये सिंगल एग प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मार्केंसिया का मेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट क्यों? क्योंकि इसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिडियम प्रेजेंट है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिडियम बाइफ्लैजिलेट मेल गैमेट एंथेरोजॉइड प्रोड्यूस करती है। फीमेल गैमेट एग एंड मेल गैमेट एंथेरोजॉइड दोनों ही माइटोसिस डिवीजन के थ्रू बने हैं, जो कि हैप्लॉइड है। और जनरल सी बात यह है कि गैमेट हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं। ये मेल गैमेट एंथेरोजॉइड अपने फ्लैजिला के हेल्प से वाटर में स्विमिंग करते हुए फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम के पास पहुंचता है। अब आपको तो पता ही है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम में फीमेल गैमेट एग प्रोड्यूस होता है। तो हमारा बाइफ्लैजिलेट मेल गैमेट एंथेरोजॉइड फीमेल गैमेट एग के साथ फ्यूज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। दो हैप्लॉइड गैमेट के फर्टिलाइजेशन से एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस डिप्लॉइड जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा। डिप्लॉइड जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होने से एक मल्टीसेलुलर बॉडी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। हमारे इस स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। तो फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट है गैमेटोफाइट एंड ये वाला पार्ट है स्पोरोफाइट। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होते, बल्कि ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच्ड होते हैं। आप डायग्राम देख सकते हैं, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, ये गैमेटोफाइट से अटैच्ड है। क्यों अटैच्ड है? नरिशमेंट के लिए। इज दैट क्लियर? ओके। तो फ्रेंड्स, अब हमारे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के कैप्सूल पार्ट में मियोसिस डिवीजन होगा, जिससे 4 हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने ये भी पढ़ा था कि जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, मीन्स जाइगोट में मियोसिस तुरंत नहीं होती है। क्यों? आप डायग्राम देख सकते हैं, क्योंकि जाइगोट एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट बनाता है, उसके बाद उसमें मियोसिस होती है। इसीलिए हमने कहा था कि जाइगोट में मियोसिस तुरंत नहीं होती है, उसमें मियोसिस स्पोरोफाइट बनने के बाद होती है। इज दैट क्लियर? ओके। अब ये स्पोर माइटोसिस डिवीजन के थ्रू जर्मिनेट होकर नए गैमेटोफाइट में चेंज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से लिवरवर्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो चलिए ब्रायोफाइट का नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं, मॉसेस। तो फ्रेंड्स, लिवरवर्ट की तरह मॉस के लाइफ साइकिल में भी डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट होता है, या कहें इनका मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होता है। बात करें हैबिटाट की, तो लिवरवर्ट की तरह ये भी मॉइस्ट शेडी प्लेस में प्रेजेंट होते हैं। मॉस का बॉडी स्ट्रक्चर थैलस या थैलॉइड होता है। इनका थैलस इरेक्ट होता है, मीन्स वर्टिकल होता है, सीधा होता है। आप फ्यूनेरिया का डायग्राम देख सकते हैं, ये वर्टिकल है, सीधा है, मीन्स ये इरेक्ट है। इनमें ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ एब्सेंट होते हैं, बट इनमें रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। मॉसेस में रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजॉइड प्रेजेंट होते हैं। ये राइजॉइड मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड होते हैं। लिवरवर्ट के राइजॉइड यूनिसेलुलर थे और अनब्रांच्ड थे, जबकि मॉसेस के राइजॉइड मल्टीसेलुलर भी हैं और ब्रांच्ड भी हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मॉस के गैमेटोफाइट में 2 स्टेज होती है, पहली प्रोटोनीमा स्टेज एंड दूसरी लीफी स्टेज।
प्रोटोनीमा स्टेज फर्स्ट स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज क्यों? क्योंकि ये स्पोर से बनने वाले पहले स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए हम इसे फर्स्ट स्टेज कहते हैं। अब लीफी स्टेज सेकंड स्टेज होता है। जनरली मॉस को हम जिस स्टेज में देखते हैं वो लीफी स्टेज ही है। लीफी स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें लीफ प्रेजेंट होते हैं और ये लीफ स्पायरली अरेंज्ड होते हैं। ये एक्चुअल लीफ नहीं है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने लीफी स्टेज को सेकंड स्टेज कहा। क्यों? समझिए, स्पोर से पहले प्रोटोनीमा बना तो उसे हमने कहा फर्स्ट स्टेज। अब इस प्रोटोनीमा से सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनेगा जिससे लीफी स्टेज बनता है। अब क्योंकि ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बने हैं तो इसलिए हम उसे कहते हैं सेकेंड स्टेज। ये सारी बातें मॉस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल में क्रिस्टल क्लियर होने वाली है, सो डोंट वरी, जस्ट वेट। अब बात करें रिप्रोडक्शन की, तो मॉस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन आप ऑलरेडी जानते हैं एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा ये उसके लाइफ साइकिल में अभी क्लियर होने वाली है, तो थोड़ा सा वेट करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स लिवरवर्ट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने मार्केंसिया के एग्जाम्पल से समझा था। मार्केंसिया एक यूनिसेक्सुअल प्लांट था। यूनिसेक्सुअल मीन्स इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट दो डिफरेंट थैलस में प्रोड्यूस हुए। बट मॉस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम फ्यूनेरिया के एग्जाम्पल से पढ़ने वाले हैं। फ्यूनेरिया एक बाइसेक्सुअल प्लांट है। बाइसेक्सुअल मीन्स इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही थैलस में प्रोड्यूस होगा। तो फ्रेंड्स ये फ्यूनेरिया का गैमेटोफाइट है, या कहें प्लांट बॉडी है जो कि हैप्लॉइड है। गैमेटोफाइट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। अभी जो आप स्टेज देख रहे हैं ना, यही है लीफी स्टेज। बाद में इस गैमेटोफाइट के एक ब्रांच में मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिडियम डेवलप होगा जिसमें माइटोसिस डिवीजन के थ्रू मेल गैमेट एंथेरोजॉइड प्रोड्यूस होंगे। इसी गैमेटोफाइट के दूसरे ब्रांच में फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम डेवलप होगा जिसमें माइटोसिस डिवीजन के थ्रू फीमेल गैमेट एग प्रोड्यूस होगा। हमारा गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है और गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। मीन्स हमको हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से हैप्लॉइड गैमेट बनाना है, तो यहाँ पर हम करेंगे इक्वेशनल डिवीजन मीन्स माइटोसिस डिवीजन। क्लियर? ओके। अब हमारा मेल गैमेट एंथेरोजॉइड फीमेल गैमेट एग के पास पहुँचेगा एंड फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करेगा। अब दो हैप्लॉइड गैमेट के फर्टिलाइजेशन से एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस डिप्लॉइड जाइगोट में होगा माइटोसिस डिवीजन। डिप्लॉइड जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होने से डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वाला स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के तीन पार्ट होते हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। और ये नीचे वाला स्ट्रक्चर है गैमेटोफाइट। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना कि स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, जबकि ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच होता है। तो आप डायग्राम देख सकते हैं, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच्ड है। क्यों अटैच्ड है? नरिशमेंट के लिए, सिंपल। अब हमारे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के कैप्सूल पार्ट में मियोसिस डिवीजन होगा। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के कैप्सूल पार्ट में मियोसिस डिवीजन होने से 4 हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। थोड़ी देर पहले हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। जाइगोट में मियोसिस तुरंत नहीं होती है। आप डायग्राम देख सकते हैं, पहले जाइगोट में माइटोसिस होती है जिससे स्पोरोफाइट बनता है और उसके बाद स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है। तो आप समझ गए ना कि जाइगोट में मियोसिस तुरंत क्यों नहीं होती, क्योंकि मियोसिस होने से पहले जाइगोट एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट बनाता है। ठीक है, तो अब वापस स्पोर पे फोकस कीजिए। नॉर्मली ये स्पोर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट या न्यू प्लांट बॉडी में चेंज हो जाता है, बट मॉस में थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे?
समझिए। मॉस में ये स्पोर माइटोसिस डिवीजन के थ्रू एक स्ट्रक्चर बनाता है, प्रोटोनीमा। ये प्रोटोनीमा ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस होते हैं। बाद में इन प्रोटोनीमा में लैटरल बड डेवलप हो जाते हैं। लैटरल बड डेवलप होने के बाद हम इन स्ट्रक्चर को सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं। सेकेंडरी प्रोटोनीमा के ये लैटरल बड प्रोटोनीमा से डिटैच होकर फिर से नए प्लांट बॉडी या गैमेटोफाइट में चेंज हो जाते हैं। सेकेंडरी प्रोटोनीमा के लैटरल बड से बनने वाले इस स्ट्रक्चर को ही हम लीफी स्टेज कहते हैं, जो कि मेन प्लांट बॉडी है, गैमेटोफाइट है और हैप्लॉइड है। हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एक टाइप पढ़ा था, बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा के ये लैटरल बड प्लांट बॉडी का वेजिटेटिव पार्ट है, जो कि प्लांट बॉडी से अलग होकर फिर से एक नए गैमेटोफाइट में चेंज हो रहा है। इसीलिए सेकेंडरी प्रोटोनीमा के लैटरल बड से नए प्लांट बॉडी का प्रोडक्शन एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ये कंप्लीट साइकिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही है, बट ये लास्ट वाला प्रोसेस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मॉस के कॉमन एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। पूरे ब्रायोफाइट में इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल, बस ये दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप इन दो ही चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, तो चलिए हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। तो फ्रेंड्स, ब्रायोफाइट के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस 5 पॉइंट में ख़त्म होने वाले हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, ये फूड प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, ये पिट प्रोवाइड करते हैं। थर्ड, इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। फोर्थ, ये ज़मीन में डेंस मैट बनाते हैं। और फिफ्थ, ये रॉक का डीकम्पोज करते हैं। चलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कुछ मॉस ऐसे हैं जो हर्बेसियस मैमल, बर्ड एंड एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, स्फैग्नम जो कि एक मॉस है, उसके कुछ स्पीसीज पीट प्रोवाइड करते हैं और इस पीट का यूज़ फ्यूल के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और इसीलिए इनका यूज़ लिविंग मटेरियल के पैकिंग में एंड ट्रांसशिपमेंट में होता है। नेक्स्ट, मॉसेस सॉइल में डेंस मैट बनाते हैं, तो जब हैवी रेनफॉल होती है ना, तो इनके डेंस मैट सॉइल को सॉइल इरोजन से बचा लेते हैं। नेक्स्ट, मॉसेस एंड लाइकेन फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो रॉक्स पर ग्रो करते हैं और इसीलिए ये इकोलॉजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म रॉक्स को डीकम्पोज कर सबस्ट्रेटम को हायर प्लांट के लिए सुटेबल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।